नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की कक्षा में हम लोग जनरल रूल्स ऑफ सिलोजिज्म या जनरल सिलोजिस्टिक रूल के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने न्याय का अर्थ, उसकी बनावट और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी न्याय वाक्य में 3 पद होने चाहिए। और इसमें 3 ही वाक्य होने चाहिए। पहला नियम न्याय के पदों से संबंधित है। इसके अनुसार किसी भी न्याय वाक्य या सिलोजिज्म में 3 और केवल 3 पद होने चाहिए। हम पहले इसको लिख लेते हैं। प्रत्येक न्याय में 3 और केवल 3 पद होने चाहिए। Every syllogism must have 3 and only 3 terms। तो सत्य न्याय के लिए या सिलोजिज्म में को वैलिड होने के लिए, इसमें आकारिक सत्यता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें 3 वाक्य तो हों ही, साथ ही साथ तीनों वाक्यों में केवल 3 ही पद हों। जैसे ऑल मेन आर मोर्टल, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। राम इज मैन, देयरफॉर राम इज मोर्टल। यहाँ कंक्लूजन के विधेय को हम लोग मेजर टर्म कहते हैं और कंक्लूजन के उद्देश्य को, जिससे एस से डिनोट किया जाता है, माइनर टर्म कहते हैं। यही मेजर टर्म प्रथम वाक्य, जिसे हम
मेजर प्रेमिस या बृहत वाक्य कहते हैं उसमें भी आता है। इसी तरह कंक्लूजन का माइनर टर्म या लघु पद न्याय के लघु वाक्य में भी आता है। इसके अलावा एक पद और होता है जो 2 बार आता है, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म। तो वैसे तो 3 वाक्य हैं तो 6 पद होंगे, लेकिन चूँकि 3 ही पद 2 बार आते हैं वाक्यों में, इसलिए इसमें केवल 3 ही पद होते हैं। अगर 3 से ज़्यादा पद होते हैं तो न्याय वाक्य दोषपूर्ण हो सकता है। ऐसी स्थिति में न्याय वाक्य का उल्लंघन हो जाता है। इसके पहले नियम का उल्लंघन हो जाता है, जिससे इस अनुमान में दोष उत्पन्न होता है। प्रथम नियम के उल्लंघन से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, अर्थात 3 ही नियम होने चाहिए और 3 टर्म नहीं होंगे तो इसमें 4 टर्म हो सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि यह कैसे होता है कि जब 3 ही पद 2 बार तीनों वाक्यों में आते हैं तो चौथा टर्म कहाँ से आ जाता है। तो इसमें 3 स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति बनती है कि मिडिल टर्म एम्बिगुअस मिडिल टर्म के कारण, ठीक है। दूसरी स्थिति बनती है कि मेजर टर्म एम्बिगुअस हो। इसको हम लोग एम्बिगुअस मेजर कहते हैं। और तीसरी स्थिति बनती है कि माइनर टर्म एम्बिगुअस या अस्पष्ट। अस्पष्टता के कारण इस जो दोष उत्पन्न होता है, या तो मिडिल टर्म अस्पष्ट होता है, या मेजर टर्म अस्पष्ट होता है, या माइनर टर्म अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होने का अर्थ है कि पहली बार या दूसरी बार जब 2 बार मिडिल टर्म का प्रयोग किया जाता है तो हूबहू वही नहीं रहता है जो पहली बार होता है, और इसी तरह से माइनर टर्म उस हूबहू वही नहीं होता है
जो पहली बार होता है आधार वाक्य में होता है, मेजर टर्म भी जब रिपीट किया जाता है तो वह बदला हुआ रहता है। यह बदलना उसके बनावट या अर्थ में हो सकता है। तो हम अब एक एक करके एम्बिगुअस मिडिल, एम्बिगुअस मेजर और एम्बिगुअस माइनर पर विचार करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, पहले से जो लिखा हुआ था। बोर्ड को साफ कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले एम्बिगुअस मिडिल की बात करते हैं। या अस्पष्ट मध्यम पद। जैसे जब मध्यम पद अस्पष्ट या एम्बिगुअस होता है, अर्थात दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तब उसे हम एम्बिगुअस मिडिल फैलेसी, एम्बिगुअस मिडिल दोष या फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स कहते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप जानते हैं साउंड का अर्थ होता है ध्वनि या आवाज़। तो साउंड की गति होती है 1120 फीट पर सेकंड हवा में। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो साउंड इज सच आएगा तो विच आएगा ही, विच ट्रेवल्स 1120 फीट पर सेकंड विच एट द रेट ऑफ 1120 फीट पर सेकंड। ये मेजर टर्म हो गया। हम माइनर प्रेमिस लेते हैं। श्यामास नॉलेज ऑफ लॉजिक। इज साउंड मतलब परफेक्ट है, पूर्ण है, मजबूत है। देयरफॉर श्यामास knowledge of logic is such which travels at the rate of 1120 फीट पर सेकंड। यहाँ जो हम देखते हैं कि मेजर प्रेमिस में साउंड को हम ध्वनि के रूप के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, और माइनर प्रेमिस में साउंड को हम लोग मजबूत के अर्थ में या पूर्ण के रूप में के अर्थ में प्रयोग करते हैं।
तो यह साउंड जो है मिडिल टर्म का काम कर रहा है और दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, अर्थात पहला टर्म मान लीजिए ये मिडिल टर्म साउंड मेजर प्रेमिस में है, जिसका अर्थ है ध्वनि। दूसरा फिर मिडिल टर्म के रूप में आता है साउंड, लेकिन यह अलग अर्थ में आता है, पूर्ण के रूप में आता है, मजबूत के अर्थ में आता है। तो यहाँ एक अलग पद बन जाता है। फिर आपको तीसरा जो है travels at the rate of 1120 फीट पर सेकंड, ये मेजर टर्म हो जाता है। और चौथा श्यामास नॉलेज ऑफ लॉजिक, ये माइनर टर्म हो जाता है। तो माइनर टर्म और मेजर टर्म हूबहू वही हैं जो मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस में हैं, और वही कंक्लूजन में भी है, परंतु मिडिल टर्म जो है 2 हो जाता है, अर्थात इसमें 4 पद हो जाते हैं, फैलेसी ऑफ 4 टर्म हो जाता है। यह चूँकि मिडिल टर्म में एम्बिग्यूटी के चलते आता है, इसलिए इसे एम्बिगुअस मिडिल का दोष कहा जाता है। अब हम एक और उदाहरण से इसको समझ लेते हैं और तब हम आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाना पड़ रहा है, बोर्ड पहले से साफ किया हुआ नहीं है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, मेजर प्रेमिस हो गया। द टेबल इज ऑन द अर्थ, therefore the book is on the earth। यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो टर्म है वह हम मिडिल टर्म से शुरू करते हैं। मिडिल टर्म किसको कहा जाता है? जो मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस में पाया जाता है, परंतु कॉन्क्लूजन में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि टेबल जो है वह मेजर प्रेमिस में भी है और माइनर प्रेमिस में है, परंतु कंक्लूजन में नहीं है। तो
हम इस पर विचार करते हैं। तो मेजर प्रेमिस में ये है ऑन द टेबल, मेजर प्रेमिस में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि मिडिल टर्म ही के रूप में ही द टेबल है माइनर प्रेमिस में, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, दोनों दो तरह के पद हो गए, ऑन द टेबल और टेबल सेम नहीं है। और उसके बाद से हो जाता है द बुक, ये कंक्लूजन का निष्कर्ष है। इसलिए ये माइनर और फिर ऑन द अर्थ जो है वह मेजर टर्म हो जाता है। एक और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे B is servant of C, इसी तरह से A is servant of B, therefore A is servant of C। तो ऐसा हम निष्कर्ष सामान्य जीवन में निकालते हैं, परंतु हम देखते हैं कि इसमें फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स है ड्यू टू एम्बिगुअस मिडिल। यहाँ सर्वेंट ऑफ सी ये मेजर टर्म है, ये इसका हूबहू मेजर प्रेमिस में आपको पाया जा रहा है, ठीक है। पी मेजर टर्म, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। सर्वेंट ऑफ सी हूबहू है। इसी तरह से ए जो है वह माइनर टर्म है। इसी माइनर प्रेमिस में भी ये हूबहू एक के रूप में पाया जा रहा है, इसमें भी कोई अस्पष्टता नहीं है। लेकिन मेजर प्रेमिस में बी जो है, जो मिडिल टर्म के रूप में काम करता है, जो
निष्कर्ष में नहीं है, यह अलग अलग है। मेजर प्रेमिस में यह बी है और माइनर प्रेमिस में सर्वेंट ऑफ बी, ये एस मिडिल टर्म। तो यहाँ मिडिल टर्म के रूप में बी का प्रयोग किया गया है, यहाँ सर्वेंट ऑफ बी के रूप में प्रयोग किया है, अर्थात इसमें फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स है, एम्बिगुअस मिडिल के चलते। ठीक है, या इसको फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडिल भी कहा जा सकता है। अब हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, जो है एम्बिगुअस मेजर टर्म। फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स का दूसरा प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कहा जाता है फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मेजर या एम्बिगुअस मेजर टर्म संबंधी दोष। एम्बिगुअस मेजर में हम समझने का प्रयास करते हैं। जब एम्बिगुअस मेजर का दोष तब होता है जब मेजर टर्म को एक से ज़्यादा अर्थों में प्रयोग किया जाता है, या मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म अलग होता है और कंक्लूजन में मेजर टर्म अलग होता है, तो इस तरह का दोष उत्पन्न होता है। एक उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे करेजियस जो होगा, जो वह भागेगा नहीं। ठीक है, तो इसको लॉजिकल रूप में इस तरह से लिखते हैं, नो करेजियस क्रीचर इज सच विच फ्लाइज। फ्लाई का अर्थ होता है, फ्लाइज का अर्थ यहाँ है भागना। ठीक है, माइनर प्रेमिस का हो लिखते हैं, एन ईगल इज, इसको स्मॉल से लिखते हैं, ईगल इज करेजियस क्रीचर, मतलब साहसी जीव है। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, एन ईगल इज सच क्रीचर इज नॉट, निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ, इज नॉट सच क्रीचर
which flies, अर्थात ईगल उड़ता नहीं है, बाज उड़ता नहीं है। तो यह जबकि यह व्यवहारिक रूप से और तार्किक रूप से भी सही नहीं बैठता। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम एक मेजर प्रेमिस प्रयोग कर रहे हैं, सच क्रीचर which flies। ठीक है। क्रीचर विच सच क्रीचर विच फ्लाइज यहाँ उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा मेजर प्रेमिस फिर हम प्रयोग कर रहे हैं, सच क्रीचर विच फ्लाइज। तीसरा मिडिल टर्म के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, करेजियस क्रीचर और माइनर टर्म के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एन ईगल। तो यहाँ एंड ईगल हूबहू है वही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल टर्म के रूप में हम लोग करेजियस क्रीचर का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ करेजियस क्रीचर, यहाँ भी करेजियस क्रीचर है, ये भी सेम है। लेकिन हम यहाँ जो फ्लाइज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक का अर्थ है भागना और दूसरे का अर्थ है उड़ना। यह दो अर्थों में प्रयोग होता है, अर्थात यह दो टर्म बन जाता है और यह 4 टर्म्स हो जाता है इसमें। और 4 टर्म्स किसी भी न्याय वाक्य में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह आर्गुमेंट फैलेसस है, जिसको हम लोग फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स के अंतर्गत मानते हैं, ड्यू टू एम्बिगुअस मेजर। अब हम देखते हैं कि माइनर टर्म अगर अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से वह दोष बन जाता है। देखिए, नो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो जैसे है, नो मैन आर मेड ऑफ नो men आर मेड ऑफ पेपर। ठीक है। ऑल पेजेस आर
मेन। हम निष्कर्ष लेते हैं, कंक्लूजन लेते हैं। नो पेजेस आर मेड ऑफ पेपर। ने कोई भी पन्ना कोई भी पेज पेपर का नहीं होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मेड ऑफ पेपर ये मेजर टर्म हो गया, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ये हो गया मेजर टर्म। तो मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म जो है वह पी से डिनोट किया जाता है। इसको मेजर टर्म कहा जाता है। ठीक है। और मिडिल टर्म है मेन। मिडिल टर्म को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। यहाँ भी मिडिल टर्म एम से डिनोटेड है। ठीक है। तो यहाँ भी हूबहू वही है, यहाँ भी हूबहू वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन पेजेज जो है वह एक जगह इसका अर्थ है नौकर, और एक जगह इसका अर्थ है पन्ना। अर्थात यह अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है और कंक्लूजन में यह अलग अर्थ में प्रयोग किया है गया है। इस तरह से इसमें 4 टर्म्स हो जाते हैं। क्यों? ये एम्बिगुअस माइनर के कारण। इस तरह हम देखते हैं कि अगर पहले नियम का उल्लंघन होता है, पहले नियम को सावधानीपूर्वक लागू नहीं किया जाता है, तो या तो गलती से हम मिडिल टर्म को एक से ज़्यादा अर्थों में प्रयोग करते हैं, मिडिल टर्म अलग अलग प्रयोग करते हैं, या मेजर टर्म अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं, या माइनर टर्म अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। इसके कारण एम्बिगुअस मिडिल, एम्बिगुअस मेजर या एम्बिगुअस माइनर का दोष होता है। अर्थात फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स 3 प्रकार का होता है: एम्बिगुअस मिडिल, एम्बिगुअस मेजर और एम्बिगुअस माइनर। अगले वर्ग में हम लोग दूसरे नियम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इस कक्षा को विराम देते हैं। अगर इस वीडियो में किसी तरह का त्रुटि है तो आप निसंकोच कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यानपूर्वक इसको सुनें और फिर
अपनी पाठ्य पुस्तक से इसको रिफ्रेश कर लें, दोहरा लें, फिर से पढ़ लें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि यह बीए के परीक्षाओं के अलावा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।